नमस्कार साथियों, हमारी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्यूरेसी और टॉलरेंस सेम वर्ड होता है। एक्यूरेसी क्या होता है या टॉलरेंस क्या होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर हिंदी में हम बात करें तो एक्यूरेसी को बोलते हैं यथार्थता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका डिफिनीशन। एक्यूरेसी क्या होता है? क्लोजनेस वैल्यू। ठीक है, कोई वैल्यू है तो क्लोजनेस वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्लोजनेस वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसी को हम एक्यूरेसी भी कहते हैं, इसी को टॉलरेंस भी कहते हैं और हिंदी में से हम यथार्थता कहते हैं। ठीक है, क्लोजनेस वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूं इसे। मान लीजिए कोई 1 ओम का स्टैंडर्ड है। ठीक है, 1 ओम का स्टैंडर्ड है, इसका ट्रू वैल्यू कितना है? 1 ओम है। ठीक है, अब बाई डीएमएम आप इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। अब मेजरमेंट करके मान लीजिए इसका रीडिंग आ गया 0.995 ओम। ठीक है, 0.995 ओम। तो आप इसके कितना नजदीक पहुंचे? 0.995, मतलब 0.005 ओम अभी आप दूर है ट्रू वैल्यू से। ठीक है, अब 0.005 ओम आप दूर है, तो आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक पहुंचे? 0.995 ओम। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई वर्नियर कैलिपर है जिसके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए उसकी लेंथ जो है 100 mm है। ठीक है, और उसको आप मेजर कर रहे हैं और उसकी रीडिंग आ गई 99.99 mm। ठीक है, 99.99 mm। तो आप 0.01 mm ट्रू वैल्यू से दूर हैं। यह है क्या आपकी ट्रू वैल्यू और यह क्या है? मेजर्ड वैल्यू। इसी को हम ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आप 0.01 mm ट्रू वैल्यू से दूर हैं। तो ट्रू वैल्यू कितना था? 100 mm। आपका मेजर्ड वैल्यू कितना आया? 99.99 mm। तो आप ट्रू वैल्यू से 99.99 mm के समीप पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक पहुंच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ट्रू वैल्यू है तो आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक पहुंच रहे हैं, ये होता है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक पहुंच रहे हैं, कितना पास पहुंच रहे हैं बाय मेजरमेंट, वो होता है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? एक्यूरेसी होता है, एक तो आपका होता है परसेंट ऑफ रीडिंग। ठीक है, परसेंट ऑफ रीडिंग। कुछ मैन्युफैक्चरर इसको डिफाइन करते हैं परसेंट ऑफ रेंज। परसेंट ऑफ रेंज, इसको लोग एफएसडी भी बोलते हैं। एफएसडी ये होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और कुछ केस में होता है क्वांटिटी ऑफ यूनिट। क्वांटिटी ऑफ यूनिट। ठीक है, ये 3 प्रकार से एक्यूरेसी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और एक्यूरेसी जो होती है आपकी दोनों डायरेक्शन में होती है, प्लस साइड में होती है और माइनस साइड में होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई डिवाइस है, मान लीजिए एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर का रेंज है 0 से 100 वोल्ट। ठीक है, 0 to 100 वोल्ट इसका रेंज है और मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है? 1%। ठीक है, तो ये 1% जो एक्यूरेसी होगी ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका जो एक्यूरेसी है प्लस डायरेक्शन में भी हो सकता है और माइनस डायरेक्शन में भी हो सकता है। मतलब 100 प्लस 1 हो सकता है और 100 माइनस 1 हो सकता है। तो एक्यूरेसी क्या होती है? 2 डायरेक्शन होती है, प्लस साइड एंड माइनस साइड। ठीक है, और ये जो 3 टाइप लिखने का जो इनका तरीका होता है, ये क्या होता है? परसेंट रीडिंग, परसेंट रेंज एंड क्वांटिटी यूनिट। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है और 1% की हम बात करें। अगर सबसे पहले 1% को हम इसमें ले लें, परसेंट ऑफ रीडिंग। ठीक है, परसेंट ऑफ रीडिंग में लें तो आप इसके ऊपर जितना रीडिंग आएगा, मान लीजिए इसका रेंज है 100 वोल्ट, बट आप मेजर कर रहे हैं 50 वोल्ट इसके ऊपर। ठीक है,
तो अब ये जो एक्यूरेसी है 50 वोल्ट का 1% लिया जाएगा, 50 वोल्ट का 1% लिया जाएगा। अब 50 वोल्ट का 1% कितना हो गया, 0.5 वोल्ट, ठीक है, इसका एक्यूरेसी होगा 0.5 वोल्ट। अब यही अगर वोल्ट मीटर के ऊपर आता है 75 वोल्ट, ठीक है, 75 वोल्ट, तो 1% कितना हो जाता है, 0.75 वोल्ट, ठीक है, 0.75 वोल्ट हो जाता है। ये इसकी एक्यूरेसी इस केस में हो जाती है अगर इसकी एक्यूरेसी है परसेंट ऑफ रीडिंग। दूसरे केस में अगर हम परसेंट ऑफ रेंज लेकर चले, एफएसडी फुल स्केल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो परसेंट ऑफ रेंज में क्या होता है कि अगर ये 1% परसेंट ऑफ रेंज है, ठीक है, तो इस केस में ये पूरे रेंज के ऊपर कैलकुलेट होगा, न कि डिस्प्ले वैल्यू के ऊपर। डिस्प्ले पे 10 आए, 50 आए, 75 आए, 100 आए, कोई मतलब नहीं है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है इसके ऊपर ये परसेंटेज निकाला जाएगा। अब ये 100 वोल्ट का 1% कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 100 वोल्ट का 1% कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब इस केस में इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, 99 वोल्ट। मैंने बताया था आपको प्लस डायरेक्शन भी होगा और माइनस डायरेक्शन। तो अगर हम पहले -1 को लेकर चले, -1, तो इस केस में ये 99 वोल्ट हो जाएगा। और अगर प्लस लेकर चले तो प्लस के केस में 101 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटर जो है 99 वोल्ट से 101 वोल्ट तक शो कर सकता है। इसका एक्यूरेसी लिमिट क्या हो गया, 99 वोल्ट टू 101 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरे केस में क्या करता है मैन्युफैक्चरर, एक वैल्यू जो है फिक्स कर देता है। जैसे मान लीजिए 0 टू 100 वोल्ट है, अब मैन्युफैक्चरर बोल दिया कि इसकी एक्यूरेसी जो है 0.5 वोल्ट है, ठीक है, 0.5 वोल्ट है। कई केस में ऐसा होता है मैन्युफैक्चरर रीडिंग लिख कर दे देता है कि उसी क्वांटिटी में कि इसकी रीडिंग इतनी है। जैसे मान लीजिए 0 टू 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है और मैन्युफैक्चरर बोला कि इसकी एक्यूरेसी 0.5 वोल्ट है। इस केस में आप कोई भी पॉइंट ले, अगर आप 1 वोल्ट भी मेजर करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी कितनी, 0.5 वोल्ट ही काउंट होगी। अगर आप 100 वोल्ट मेजर करते हैं डिस्प्ले के ऊपर, वोल्ट मीटर के ऊपर, तो भी इसकी एक्यूरेसी 0.5 वोल्ट ही होगी। यह प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू। मतलब आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक पहुंच पा रहे हैं। आप जितना मैक्सिमम नजदीक पहुंच सकते हैं वो वैल्यू इसकी एक्यूरेसी कहलाती है। एक्यूरेसी 2 डायरेक्शनल होती है, प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन, ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों साइड में होती है। और ये 3 तरह से लिखी जाती है, परसेंट ऑफ रीडिंग, परसेंट ऑफ रेंज एंड क्वांटिटी ऑफ यूनिट, जिसको भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है। अब जब आप कोई इक्विपमेंट अगर परचेज करते हैं या कोई इक्विपमेंट आप यूज करते हैं तो उसका एक्यूरेसी मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी आपको स्पेसिफिकेशन शीट के द्वारा प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। अगर आप कोई भी टूल्स परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक 1 ईयर कैलिपर ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 0 to 100 mm, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इसका क्लास या एक्यूरेसी डिफाइन करके देता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 0.2 mm, ये प्लस माइनस, ठीक है, कुछ भी मतलब दे सकता है, जो भी उसका एक्यूरेसी का लिमिट होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्यूरेसी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।